नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे साथियों, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे वो चीज़ थी राजस्थान जी के 9000 क्वेश्चन। आज की इस क्लास के अंदर राजस्थान भूगोल का अगला पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके अंदर 1201 से लेकर 1300 तक के क्वेश्चन है, उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो साथी 9000 क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये 9000 क्वेश्चन है, जिसमें क्लास संस्कृति के 2500, इतिहास के 2500 और भूगोल के 2500, राजनीति विज्ञान के 1500 क्वेश्चन रहेंगे। और जो साथी ये चाहते हैं कि सर हमें नए जिलों के अनुसार अपडेटेड नोट्स भी चाहिए, तो नोट्स प्लस राजस्थान जीके के 9000 क्वेश्चन आपको स्टोर के अंदर ऐप में मिल जाएंगे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार दबाकर सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 2007-8 में। कब? 2007-8 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, बांसवाड़ा एवं कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? टसर विकास कार्यक्रम या टसर योजना जिसे कहते हैं, यह अजमेर के अंदर भी चल रही है। तो बांसवाड़ा, कोटा और अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है? कहां पर हुआ है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कहां पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है चित्तौड़ में। चित्तौड़ में बालानगर है, वहां पर दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड पूछा है, तो वो कौन सा है? पहले वाला, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? बीकानेर की बात करें तो बीकानेर आता है 1C उच्च शुष्क एवं सिंचित क्षेत्र के अंदर। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कृषि जलवायु खंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा पूछे तो यह रहा आपका अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर स्थान को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित होती है, इस वजह से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में मानसून का जुआ कहलाती क्या है दोस्तों? मानसून का जुआ कहलाती है करसी। क्या? करसी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? क्वेश्चन प्यारा है। और सर्वाधिक मसाले होते हैं बारां में उत्पादित। कहां पर? बारां के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह है नगद फसलों की श्रेणी में आता है? नगद फसलों के अंदर पहला देखिए कपास, गन्ना और रतन जोत। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? सही रहने वाला है। तो क्वेश्चनों को देखेगो तो पता चलेगा कि क्वेश्चन किस स्तर के हैं और कहां से एग्जाम के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्नलिखित जिलों में हैं। अब आपके खनिज से जुड़े हुए क्वेश्चन चलेंगे रेगुलर, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन इनकी संख्या रहने वाली है। टंगस्टन की खानें हैं नागौर और सिरोही में। कहां पर है? नागौर और सिरोही के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, घोट मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में है? ये नागौर में है। घोट मांगलोद के अंदर दधिमती माता का मंदिर भी है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेड़ता, कसनाऊ, इग्यार, माता सूख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सुमेलित कीजिएगा कंपनी और देश के बारे में यहां पर बात हो रही है। केयन एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ये ब्रिटेन की कंपनी है। सेल इंटरनेशनल कंपनी है जो आपके नीदरलैंड की है। पोलिश ऑयल एंड गैस कंपनी है, ये आपके पोलैंड की है।
एसआर ओयर ये आपके भारत की कंपनी है। तो 2 3 4 1 डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से लोह धात्विक खनिज नहीं है। वह जो लोह धात्विक नहीं है तो पहला ही नहीं है आपका निकिल लोह धात्विक खनिज नहीं है दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? भाग्यम तेल कुआं की बात करते हैं तो ये कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है प्यारे साथियों? बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन प्यारा है और एग्जाम में इसी प्रकार से ये 26 भी सकता है। तो मिलान करना है हमें, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, टंगस्टन, टंगस्टन निकलता है डेगाना में। बात करें मैग्नीज की, मैग्नीज निकलता है लिलवानी में। बात करते हैं तांबा, तांबा है खेतड़ी सिंगाना। बात करें सीसा जस्ता, सीसा जस्ता है जावर माला। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, पहले ऑप्शन में 2 1 4 2 हो रहे हैं तो 2 1 4 3 ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? वह पाइपलाइन जो गैस का परिवहन करती है वो ये रही, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। समझ गए? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? पेट्रोलियम उत्पादन की बात करते हैं तो ये 14 क्षेत्रों में फैला हुआ है। कितने में? 14 क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। हाल ही में राजस्थान में जो यूरेनियम के बड़े भंडार है वो कहां पर मिले हैं? सोहिला सीकर के अंदर। कहां पर? सोहिला सीकर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है जैसलमेर। क्या सही है? क्या सही है? क्या जैसलमेर? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, बताओ सही है या गलत है? तो देखिए, सबसे ज्यादा नागौर में होता है, फिर बीकानेर में होता है, फिर जैसलमेर का जो मोहनगढ़ क्षेत्र है वहां पर होता है। तो ऑप्शनों के अकॉर्डिंग यहां पर आपका क्या रहेगा? जैसलमेर। 1 नंबर पर आपको पूछे तो नागौर, 2 नंबर पर आपको पूछे तो बीकानेर और 3 नंबर पर जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन प्यारा है और इंपॉर्टेंट भी बन सकता है दोस्तों। समझ गए? राजपुरा दरीबा और यहाँ से क्या निकलता है, यही आपसे शायद यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए मिलान करते हैं आराम से। राजपुरा दरीबा है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। नात्रा की पाल लोहयस, खोदरीबा तांबा और बांदर सेंद्री से बेरेलियम। 2 4 1 3 2 4 1 3 आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी, बाड़मेर में तेल की खुदाई करती है केयर्न एनर्जी, केयर्न एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के बाड़मेर सांचौर श्रेणी में तेल की खोज और वाणिज्यिक उत्पादक से कौन सी कंपनी संबंध रखती है? कौन सी कंपनी है जो संबंध रखती है? तो ये रहा, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस नाम से भी जाना जाता है। पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों किस पीला पत्थर? तो ये रहा जैसलमेर। किसमें? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 27, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों, लाल पत्थर है ये करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? करौली का। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य का तांबड़ा यानी गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? राज्य में तांबड़ा गार्नेट का सर्वाधिक खनन होता है टोंक में। किस में होता है? टोंक जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कौन सा एक सही नहीं है? जावर जस्ता एवं सीसा, बांसवाड़ा मैग्नीज, नागौर जिप्सम, बूंदी गार्नेट। ये गलत है, बूंदी गार्नेट। गार्नेट की बात करते हैं तो टोंक आएगा, गार्नेट टोंक में। कहां पर? टोंक के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलिए। राजस्थान किसके उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है? राजस्थान किसके उत्पादन में? तो वोलेस्टोनाइट में। किसमें? वोलेस्टोनाइट के अंदर दोस्तों। वोलेस्टोनाइट, अब्रक और फेल्सपार, इनमें एकाधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमश है सही सुमेलित युग्म कौन सा है?
एक तो बात जिप्सम की हो रही है, दूसरी लिग्नाइट की हो रही है। इनमें जो सबसे अच्छा निकलते हैं तो जिप्सम बीकानेर में, लिग्नाइट बाड़मेर में। बीकानेर बाड़मेर, ये रहा सी ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राजस्थान के प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? गिरल माइंस की अगर बात कर रहे हैं तो ये बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में त्रिरत्न खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? त्रिरत्न खदान है ये लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में से किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को। जिला दर्शन की जो हमारी क्लास चल रही है उसको अटेंड करोगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान का कौन सा शहर जिले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर या जिला है जो पत्थर के व्यवसाय के लिए? तो ये कोटा, जैसलमेर, अजमेर, चित्तौड़, तो इनमें से जैसलमेर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? काला संगमरमर मिलता है बेसलाना, जो जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? मकराना का जो मार्बल है उसमें है कैल्साइट। कैल्साइट क्या है? कैल्साइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, जामर कोटड़ा रोक फॉस्फेट खदाने कहाँ स्थित है? जामर कोटड़ा रोक फॉस्फेट खदाने हैं ये उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? खान और भूविज्ञान निदेशालय है ये उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले, बेरिलियम कहाँ पर मिलता है? तो ये रहा उदयपुर व जयपुर ग्रामीण। उदयपुर व जयपुर ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के नात्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नात्रा की पाल के अंदर लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 42 है, नागौर जिले में डेखाना बाकरी निम्न उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। टंगस्टन के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। ग्रेनाइट अजीतगढ़ सीकर, क्या सही है? सही है। चूना पत्थर सोनू जैसलमेर, गिया पत्थर देवपुर उदयपुर, और रोक फास्फेट माठोन उदयपुर। बी ऑप्शन 3, 2, 1, 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, पचपदरा बालोतरा में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? किसका संयुक्त उपक्रम है? HPCL व राजस्थान सरकार का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय यानी अजायब घर कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? राजस्थान को। किसको? राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बता देना है? जिप्सम जामसर, जिप्सम जामसर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। मैग्नीज लिलवानी, तांबड़ा राजमहल, फेल्सपार डेगाना नहीं, डेगाना टंगस्टन के लिए है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 47, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे की विशाल भंडार है खेतड़ी क्षेत्र, जो नीम का थाना जिले में आता है दोस्तों। इसके अलावा खोदरीबा और बगोली, खोदरीबा है अलवर जिले का, बगोली है उदयपुर का, वहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। लिग्नाइट कोयला उत्पादक के प्रमुख क्षेत्रों के अंदर ये रहा आपका कपूरडी, मेड़ता और बरसिंहसर। कपूरडी, मेड़ता और बरसिंहसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट श्रेणी का कोयला राजस्थान में पाया जाता है, और सर्वाधिक कहां पर? बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर है, NELP ब्लॉक्स 1, JV ब्लॉक्स 2, नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम अन्वेषण से। किससे जुड़े हुए हैं ये? पेट्रोलियम अन्वेषण से जुड़े हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट किस निर्माण में आवश्यक है? ये सभी रासायनिक उर्वरक के निर्माण में आवश्यक है दोस्तों। वर्तमान में अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट पात्रता का कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च कर दिया। लाइव क्लासों के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें 20 आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा जो साथी पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं, पशु परीक्षर का भी कंप्लीट कोर्स है, जिसमें थ्योरी,
थ्योरी के साथ नोट्स, क्वेश्चन आंसर और 50 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। सीईटी की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है और वो सीईटी के अंदर सिस्टम रहने वाला है। साथियों, वर्तमान में तीनों कोर्सों पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अगर वो इन कोर्सों में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जाके कोर्स में ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? उर्वरकों के उत्पादन के अंदर कौन सा? जिप्सम दोस्तों। कौन सा? जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलिए। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? क्वेश्चन प्यारा आया है कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो धात्विक खनिज मैग्नीज है, तांबा है, जस्ता है, समझे आप, सीसा है, चांदी है, बेरिलियम है, टंगस्टन है, कैडमियम है, ये सभी होते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, लोहा अयस्क राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? लोहा अयस्क पाया जाता है जयपुर ग्रामीण, सीकर, उदयपुर के अंदर। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, लिलवानी, सिवोनिया व काला खुंटा किस खनिज की खाने हैं? तो ये खाने हैं मैग्नीज की। किसकी है? मैग्नीज की खाने हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य में सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उदयपुर है, राजसमंद है, डूंगरपुर है ना दोस्तों, बांसवाड़ा है, भीलवाड़ा है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, डेगाना में किस खनिज की खान है? तो डेगाना के अंदर टंगस्टन की खान है। किसकी है? टंगस्टन की खान। क्वेश्चन 59 है, चांदी का उत्पादन राजस्थान में किन जिलों में होता है? चांदी का उत्पादन राजस्थान में किन जिलों में होता है? तो उदयपुर व भीलवाड़ा में, ए व बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं? उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं? जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, पाइराइट है, तीनों है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, बहुमूल्य पत्थर कौन कौन से हैं? बहुमूल्य पत्थर पन्ना, तांबड़ा, हीरा, तीनों है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, रासायनिक खनिजों की श्रेणी में कौन कौन से खनिज है? रासायनिक खनिज नमक, बेराइट, ग्रेनाइट, तीनों है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, एस्बेस्टस उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? एस्बेस्टस उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, तीनों है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य का अधिकांश फेल्सपार किस जिले से प्राप्त होता है? राज्य का जो अधिकांश फेल्सपार है वो किस जिले से प्राप्त होता है? तो अधिकांश होता है अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से प्राप्त होता है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण, पाली, टोंक, सीकर, उदयपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर फेल्सपार पाया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत जिप्सम उत्पादित होता है? तो जिप्सम 90% राजस्थान से जिप्सम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, रॉक फॉस्फेट उत्पादक जिले। रॉक फॉस्फेट उत्पादक जिले उदयपुर, बांसवाड़ा और जयपुर ग्रामीण, तीनों है आपके ये। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, डोलामाइट का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो डोलामाइट का बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, तीनों में होता है। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन है प्यारा, उत्तर भी प्यारा सा कर देना है कमेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। तो क्रम देखिए डी वाला रहेगा। जरगा की ऊंचाई 1431 जो उदयपुर में है, अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 जो सिरोही में है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 जो राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ की 1055 जो सीकर में है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, राज्य के अरबुद्धा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? गुरु शिखर का नामकरण किया गया महर्षि जो दत्तात्रेय थे उनके नाम पर दोस्तों। समझ गए? इसे कर्नल टोड ने संतु का शिखर भी कहा था।
ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राज्य और पश्चिमी भागों में बांटती है? कौन सी श्रेणी बांटती है? अरावली श्रेणी। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर चलिए 72 के अंदर, अरावली श्रृंखला में कौन सी पौध प्रजाति नहीं है? अरावली श्रृंखला के अंदर कौन सी पौध प्रजाति नहीं है? काडाया है, धोक है, देवदार नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 73, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो दूसरा देखिए यहाँ पे, भीलवाड़ा जिले में अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला दोनों को देखा जा सकता है। ये कथन आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अरावली दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो किस जिले से प्रारंभ होती है? दक्षिण से, सिरोही से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 75, उदयपुर राजसमंद में अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, उदयपुर और राजसमंद में कौन सी है? जरगा। कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? जरगा है। क्वेश्चन 76 की ओर हम चलते हैं, अरावली के उत्तर पूर्व पर निम्नांकित में से कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार है? पोतवार का पठार। पोतवार का पठार दोस्तों। क्वेश्चन 77, भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो ये रहा, उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ गोगुंदा तक भोराट का पठार स्थित है। क्वेश्चन 78 की ओर हम बढ़ते हैं, बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बरदर्रा है ब्यावर में। ब से ब्यावर, ब से बरदर्रा। क्वेश्चन नंबर 79, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त व कटी पटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? क्या नाम है? बाकर। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? बाकर नाम है। क्वेश्चन नंबर 80, सुमेलित कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया हमें। उत्तरी रावली पर्वत चोटी भानगढ़, मध्य रावली में तारागढ़ और दक्षिणी रावली की ऋषिकेश। 3-2-1 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? कौन सा है? उड़िया का पठार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? हिंदू ओलंपस कहा था माउंट आबू को। किसको? माउंट आबू को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 मीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सी चोटी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कौन सी चोटी है दोस्तों सबसे ऊंची इनमें से? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। क्वेश्चन 85 है, अरावली के शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा? पहला है शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। पहला ही आपका सही है, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप क्या कहलाता है? उत्कात स्थलाकृति। क्या कहलाता है? उत्कात स्थलाकृति। क्वेश्चन नंबर 87, असत्य कथन को चुनना है। पहला, बनास बेसिन के उत्तर में मेवाड़ का मैदान व दक्षिण में मालपुरा करौली का मैदान है। बनास बेसिन के उत्तर में मालपुरा करौली का, दक्षिण में मेवाड़ का मैदान है। उल्टा किया हुआ है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 88, छप्पन का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? छप्पन का मैदान माही नदी। छप्पन का मैदान माही नदी। क्वेश्चन 89, छप्पन का मैदान किस क्षेत्र में मध्य स्थित है? छप्पन का मैदान कहां पर है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 है, पूर्वी मैदानी भाग राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? कितना प्रतिशत धारित करता है? 23% भाग धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? तृतीय पेनिप्लेन मालपुरा करौली के मैदान को कहा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, राज्य में निम्न में से कौन सी जिले हैं जो बीड़ भूमि के अंतर्गत आती है? या कौन से जिले हैं जो बीड़ भूमि से प्रभावित है मेरे साथियों? कोटा, सवाईमाधोपुर व धौलपुर। कोटा, सवाईमाधोपुर व धौलपुर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93, सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप निर्जन पहाड़ियां घोड़े की नाल की आकृति में की श्रेणियां नहीं पाई जाती। सही है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भाग बांगड़ या वांगड़ कहते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। डांग क्षेत्र पूर्वी मैदान के भौगोलिक प्रदेश का एक नाम है। ये गलत है।
समझ गए? तो 1 2 3 ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पूर्वी मैदान प्रदेश के संबंध में सही नहीं है। पहला, इस मैदान का निर्माण जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा हुआ है जिसे सिंधु की अन्य सहायक नदियां बनाता करती थी। ये पहला ही गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 95, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार से संबंधित विशेषता कौन सी नहीं है? पहला, यह पठारी भाग अरावली व विंध्यन पर्वत के बीच संक्रांतिक प्रदेश नहीं है। पहला ही गलत है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 96, रामगढ़ खटगढ़ जेतावास दर्रे किस पहाड़ियों में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? बूंदी की पहाड़ियों में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है विंध्यन कगार हिस्सा है। विंध्यन कगार किसका हिस्सा है? हाड़ौती का। किसका? हाड़ौती का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कर दीजिएगा एक बार इसको। उपरमाल का पठार बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ के मध्य, झालावाड़ का पठार मालवा के पठार का उत्तरी भाग, बोराट का पठार कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? कोम्बलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, और बोमट का पठार जैसमंद झील के पूर्व। तो यहाँ पे आपका होगा 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 1 3 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 99, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं कोटा व झालावाड़ में। किसमें है? कोटा व झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, यानी 1300 नंबर है, सत्य कथन छांटना है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में रावली की तीव्र ढाल वाली व उबड़ खाबड़ उत्कों को स्थानीय भाषा में बाकर कहते हैं। उदयपुर खंड की सर्वोच्च चोटी जरगा है। दक्षिणी राजस्थान में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का पठारी भाग बोराट कहलाता है। समझ गए? तो जरगा व रागा पहाड़ियां हैं, इनके मध्य का भाग देसरो कहलाता है। देसरो। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, अगर आप रीट, सीटी, पशु परिचर इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो 50% डिस्काउंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी यूट्यूब पे भी करवाया जा रहा है और जो ऐप में क्लासेज चल रही है, साथ में मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। ये जो भी कोर्स आप प्राप्त करोगे उसके अंदर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।